नोएडा का एक मिथक था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा में आता था वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता था। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत ही नहीं दिलाई, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। नोएडा के इस मिथक को टूटने के बाद नोएडा वासी क्या कहते हैं, यही जानने के लिए हम नोएडा के लोगों के पास पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं भारी तादाद में हमारे साथ नोएडा के लोग मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इस मिथक के टूटने के बाद उनका क्या कहना है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री नोएडा में आने से कतराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इस मिथक को ही नहीं तोड़ा, बल्कि इतने बार नोएडा में आए कि शायद गिनती नहीं है कि कितने बार नोएडा में आ चुके हैं। क्या कहेंगी? आप एक महिला है और इस मिथक को टूटने के बाद आपको क्या लगता है, कैसे टूटा ये मिथक? ये भ्रम था या फिर वाकई कोई बात थी? ये केवल भ्रम था। इस नोएडा में विजिट करने के बाद जिन जिन चीफ मिनिस्टर्स की गद्दी गई है, उन्होंने नोएडा पे इल्ज़ाम लगाया है। नोएडा तो एक निरंतर ही प्रगति करने वाला बहुत ही प्यारा सा शहर है, और ऐसा कहकर उन्होंने नोएडा की जनता को एक तरह से अपमानित ही किया है, ये मिथक लगाकर। ये एक मिथक था और कुछ नहीं जी। तो चलिए, आप देख सकते हैं लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप बताइए, आपने तो नोएडा में कई मुख्यमंत्री के आगमन को भी देखा, कई सरकारें भी देखी, लेकिन आज ये मिथक टूटा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने बार नोएडा आ चुके हैं कि उसकी गिनती नहीं, एक दो बार नहीं बल्कि लगभग 18-20 बार आ चुके हैं। देखिए, नोएडा ये जो मिथक था बिल्कुल ही, और नोएडा एक बड़ी प्रगतिशील एरिया है और मोस्ट एजुकेटेड इस वक्त जो है हर इलाके से यहाँ एजुकेटेड लोग, जनता बच गई है। मैं पिछले 40 साल से यहाँ हूँ। जितना भी चीफ मिनिस्टर्स गए हैं उन्होंने उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से गए हैं, और या उन्होंने अपना जो है प्रोग्रेस नहीं दिखाई जो नोएडा को या एजुकेटेड क्लास को उम्मीद थी उनसे। यानी विकास नहीं किया और मिथक बना दिया नोएडा को। देखो, विकास किया सागर प्रथम योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं। योगी होने के साथ साथ उन्होंने दो मिथक तोड़ दिए यहाँ के उत्तर प्रदेश के। एक तो उत्तर प्रदेश में नोएडा जो सबसे अच्छा और सुंदर शहर है, जिसको उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहा जाता है, उसको तोड़ दिया। दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बन के उत्तर प्रदेश के वो भी मिथक तोड़ दिया। योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, इनको किसी भी चीज़ की उससे दिक्कत नहीं है। योगी और संत महात्माओं को किसी भी मिथक को तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो एक ऑलरेडी योगी है ना। उन्होंने इस शहर के विकास किया, इस प्रदेश का विकास किया, इसलिए वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। और उत्तर प्रदेश नोएडा में जो आने से कतराते थे वो इतनी बार आए, शायद गिनती भी ना कर पाए। मतलब कहा है, जो मिथक होते हैं उन्हें संत महात्मा और योगी ही तोड़ते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और ये कहीं ना कहीं आप भारत का इतिहास देखें तो ऋषि मुनियों का देश रहा है, और संतों ने ही इस प्रकार की जितनी भी हमारे समाज में कुरीतियाँ थी उसको तोड़ने का ये काम किया था। और वही काम अपना योगी महाराज जी भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसको धीरे धीरे करके वो खत्म करेंगे और इस मिथक को भी हटाएंगे। नोएडा वासियों में एक चिंता रहती थी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, और मुख्यमंत्री पहले आते थे तो वो सत्ता से बेदखल हो जाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथक को तोड़ा और इतनी बार नोएडा आए कि नोएडा वासी भी अभी खुश हैं। जो सबसे अच्छा काम करेगा वो नोएडा सबसे पहले आएंगे। योगी जी कम से कम 15 से 25 बार नोएडा आ लिए, और इतना अच्छा काम हुआ है आज तक नोएडा में कभी हुआ भी नहीं है। ना किसी मुख्यमंत्री ने करा, ना कोई करेगा। यानी योगी राज में विकास की गंगा बही है, ऐसा इनका कहना है, और इसीलिए योगी जी यहाँ लगातार आते रहे। गंगा बही है और बहती रहेगी। ऐसे जैसे योगी काम करते हैं ऐसे ही काम करते रहेंगे, और योगी जैसा कोई ना आया है ना कोई अभी आएगा ऐसे नहीं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, नोएडा वासी हैं, लेकिन जब ये कहा जाता था कि नोएडा में आने से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, तो आपको कैसा लगता था? जी, आज एक गर्व महसूस होता है कि हमारे बाबा जितनी बार नोएडा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जितनी बार भ्रमण किए हैं, उन्होंने जनता को इतना खुश रखा है कि सुनने के बाद बाबा को नहीं, तहे दिल से हम लोग खुद स्वयं खुशी महसूस करते हैं कि हमारे ऐसे बाबा योगी आदित्यनाथ आए हैं जिन्होंने हर रिकॉर्ड को तोड़ा है, आगे तोड़ते ही जाएंगे जो उन्होंने कहा कोई नहीं कर। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी ने रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, वो आपका जो है रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है इतनी बार का। और योगी जी को कोई भी हरा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक संत हैं,
महात्मा है, महात्माओं से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। तो आपने देखा, ये नोएडा की जनता है। लगातार हम इनसे चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्या मानते हैं इस मिथक टूटने की वजह, क्या वजह रही इस मिथक को टूटने में। उनको, योगी जी को कोई किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का लालच नहीं है। वो लोगों का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास चाहते हैं। बस उसी वजह से वो हमेशा जीतते रहे हैं और जीतते रहेंगे, और हम उनके साथ हैं हमेशा के लिए। आप बताइए, आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही इस मिथक को टूटने में। देखो जी, उनके काम करने के ऊपर है। जिस तरीके का काम योगी जी ने किया है यूपी के अंदर, कोई भी सरकार यूपी में दोबारा नहीं आई। एक योगी बीजेपी सरकार है जो दोबारा आई 5 साल के लिए। ये सब योगी जी की वो है, काम करने की इच्छा और काम करने की शक्ति थी उनकी। यानी आप मानते हैं कि काम करने की इच्छा शक्ति ने उनके मनोबल को बढ़ाया और उन्होंने इस मिथक को तोड़ा है। लेकिन नोएडा की महिलाएं क्या सोचती हैं इस मिथक को लेकर के, हम उनसे जानेंगे। आप क्या कहती हैं इस मिथक को लेकर के। हमें बहुत खुशी है कि योगी जी दोबारा आए हैं और नोएडा के निवासियों को इस पर बहुत गर्व है। बहुत विकास हुआ है नोएडा में और हमें उम्मीद है कि और भी होता रहेगा। इसी बल पर वो जीतते हैं, मतलब इसी तो यानी लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फिर नोएडा आएंगे। आप क्या मानते हैं। मैं सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरी राय जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा बीजेपी की सरकार दोबारा आई, बहुत अच्छा लगा योगी जी दोबारा आए। और अब तो केवल आगे देखने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शिलान्यास तो कर दिए हैं। आगे आने वाले 5 सालों में उनका कितना क्रियान्वयन हो पाता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको सपोर्ट करने की जनता को ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की बाकी सभी लोगों की ज़रूरत है। तो मैं बिल्कुल, आपने जो कहा, कई विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है, लेकिन वो विकास कार्य पूर्ण हो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्या मानते हैं। आपने तो कई चुनाव देखा, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जिस तरीके से ये मिथक टूटा है, चाहे वो नोएडा का हो या फिर प्रदेश का हो, उसको लेकर के क्या कहेंगे। योगी जी को कोई लालच नहीं है, इसलिए मिथक टूटता रहा है और लोगों का उद्धार करते रहे, क्योंकि वो एक संत हैं और संत ही सब कुछ कर सकता है। नोएडा का विकास और पूरे यूपी का विकास संत ही कर सकता है। तो यानी आपका कहना है कि साफ मन से, निस्वार्थ भाव से जनता के लिए समर्पित होकर के कार्य किया, इसीलिए ये मिथक टूटा है, ऐसा भाई साहब का कहना है। लेकिन आपका क्या कहना है। मेरा कहना यह है कि योगी जी ने जितने भी यूपी में काम किए हैं सब अच्छे काम किए हैं। महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर देना और उनको जो है शौचालय बनवाना, ये सब अच्छा विकास किया है। इसी वजह से ये जो है मिशन टूटा है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि विकास कार्य और कानून व्यवस्था के दम पर योगी सरकार दोबारा आई है और प्रचंड बहुमत से आई है और एक एक नहीं कई मिथक तोड़े हैं उन्होंने। जी, योगी जी के जो कामों से बहुत लोग संतुष्ट हैं। हम भी तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नोएडा में जो ही आता था मुख्यमंत्री वो हार जाता था, लेकिन योगी जी ने आके ऐसा ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा। कई जगहों पे जाके उन्होंने काम निरंतर काम करते रहे। यहाँ के विधायक भी उनके कामों पर, सांसद भी बहुत काम किए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें लग रहा पहला दौरा उनका नोएडा ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, ये नोएडा के लोग हैं और इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले वो नोएडा का ही दौरा करेंगे, ऐसा नोएडा वासियों का कहना है। क्योंकि वो मानते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा है और विकास की गंगा प्रदेश और नोएडा में बहाई है, वो विकास की गंगा निरंतर बहती रहे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ से नोएडा वासियों को काफी ज्यादा उम्मीद है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।